Assalamu alaikum dear students. Hope you all are. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. O my Allah, increase me in knowledge. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and staying safe at your homes. Today we will discuss exercise number 2.2, and before going to start the questions related with exercise 2.2, we will discuss about the concept of cube roots of unity and their properties. ठीक है, cube roots of unity and their properties. Cube root, first of all we will discuss each and every word. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़. क्यूब रूट क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ से क्या मीनिंग हम लेते हैं. एक्सरसाइज 2.2 का ये टॉपिक है. इसमें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जी यूनिटी का मतलब होता है 1, और क्यूब रूट जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट एक होता है. स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है? 1/2. स्क्वायर रूट की क्या वर्थ है? 1/2. सिमिलरली क्यूब रूट जो होता है उसके ऊपर इंडेक्स 3 लगता है और उसकी वैल्यू होती है 1/3. दिस इज सेड टू बी क्यूब रूट. क्यूब रूट मीन्स द पावर शुड बी 1/3. स्क्वायर रूट पावर 1/2. अगर मैं कहती हूँ फिफ्थ रूट तो इसका मतलब है कि पावर विल बी 1/5. एनीवेज यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट का मतलब है कि 1/3 पावर होगी. यूनिटी मीन्स 1 होगा. 1 की पावर 1/3. ठीक है, इसको आज हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले क्या है कि हम इसे लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट या 1 रेज टू द पावर 1/3. x इसको एज्यूम कर लिया हमने. ठीक है, कि इसका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू x. Now I want to remove this 1/3, so we will take power 3 on both the sides. जैसे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया जाता है, सिमिलरली we take cube on both the sides to cut this cube root. ठीक है, 3 and 3 will be cut and 1 की पावर 1 means 1. x cube is equal to 1. 1 यहाँ पे प्लस है, इक्वालिटी लेफ्ट साइड पे जाके माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इस x क्यूब -1, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 क्यूब, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो आंसर हमेशा 1 ही आता है. सो दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब. एज वी नो दैट कि दो क्यूब्स के डिफरेंस का एक फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये वाला फार्मूला x क्यूब माइनस 1 क्यूब पे अप्लाई करते हुए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी मीन्स x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है. इन दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 मीन्स इधर ये पहला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है या ये दूसरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है. अगर ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की क्या वैल्यू निकल आएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1. और अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स हैं. 3 मेथड्स आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं. मैं यहाँ पे थर्ड मेथड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला को लगा के इसको सॉल्व कर लेती हूँ. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. ए बी सी क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं. एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है वो b, एंड द सिंपल कांस्टेंट इज c. सो आपने ए बी सी की वैल्यूज जब इस फार्मूला में रिप्लेस कर दी हैं, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल बी हैविंग -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2 आ गया. अब आप के पास दो रूट्स आ गए, एक प्लस में और एक माइनस में. एक प्लस में लिखा और एक माइनस में लिखा, और एक रूट हमें पहले यहाँ से मिल चुका हुआ है जो लीनियर एक्सप्रेशन हमारे पास था. सो हमारे पास कितने रूट्स आ गए हैं? 3 रूट्स आ चुके हैं. 1 -1 प्लस रूट ऑफ -3/2 एंड -1 माइनस रूट ऑफ -3/2.
अच्छा जी, ये जो रूट्स हमारे पास आए हैं इसमें हमारे पास जो रूट ऑफ -3 आ रहा था उसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3। मीन्स इस माइनस को मैंने अलग एक रूट में लिखा है और 3 को अलग रूट में लिखा है। हमें पता है कि रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा, तो इसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 एज इट इज़। सो ये जो आपके पास 3 रूट्स निकले थे ये क्या बन जाते हैं, 1 -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3/2 एंड -1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट है, मुश्किल रूट है, पढ़ना थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है। 1 तो पढ़ना आसान है लेकिन ये पूरा इस वैल्यू को रीड आउट करना इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रीड इट। सो वी विल एज्यूम, प्लस वाले को मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये कोई नंबर ओमेगा है, ये डब्ल्यू नहीं इसे पढ़ते, दिस इज़ ओमेगा इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका नाम ओमेगा है और माइनस वाले का नाम जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो अब कौन से 3 रूट्स बन गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्या रूट्स आ गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने स्टार्ट में लिया था x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, या आप ये कह लें कि x क्यूब इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, क्योंकि इसकी डिग्री 3 थी इसलिए हमारे पास 3 रूट्स निकले हैं। इसकी x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू है ओमेगा, तीसरी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये वही कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जो हमारे निकले थे, उनको हमने नाम दे दिया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि x के आपके पास 3 रूट्स निकले हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा और इन तीनों रूट्स का सम क्या होगा। मींस अगर हम इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको क्या आंसर देती है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 तो एज इट इज़ है, ओमेगा की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। हमें पता है कि ओमेगा क्या था, -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3/2 था, और ओमेगा स्क्वायर क्या चीज़ थी, हमने एज्यूम किया हुआ था -1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। वी हैव रिप्लेस्ड देयर वैल्यूज हियर, गॉट इट। नाउ डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर एज वेल। Now see the numerator, a plus b into a minus b। एक दफ़ा ये एक्सप्रेशन प्लस के साथ लिखा हुआ है एंड सेम एक्सप्रेशन हैज़ रिटर्न विथ नेगेटिव साइन। एज वी नो द फार्मूला इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला आपको याद है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 4। नाउ ओपन द स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो +1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर एंड रूट ऑफ 3 स्क्वायर। रूट ऑफ 3 से तो रूट कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा एंड आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 3 एज इट इज़, माइनस एंड माइनस प्लस 1 प्लस 3/4 एंड 3 + 1 मीन्स 4/4 एंड 4/4 मीन्स 1। इसका मतलब है कि तीनों रूट्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा क्या आता है, 1। सो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 रूट्स इज इक्वल टू 1। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई वेरिएबल के अकॉर्डिंगली करके देख लें, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नाउ वी विल सी अबाउट द एडिशन ऑफ 3 रूट्स। अब इन तीनों रूट्स को ऐड करके आप देख लें, 1 प्लस ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी और ओमेगा स्क्वायर की जगह भी उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। ऐड करने के लिए आपने इस 1 के नीचे 1 लगा दिया ताकि आप इसका एलसीएम इजीली ले सकें। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 से 2 1 टाइम्स 2 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन इज द सेम एक्सप्रेशन प्लस, यस इट इज़ आ जाएगा प्लस 1 2 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 आ गया। जब आप इसको ओपन करेंगे दे विल बी कट, 2 - 2 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, सो 0 बाय डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 0 के साथ कोई भी चीज़ जब डिवाइड होती है तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है, 0। सो इट मीन्स द सम ऑफ 3 रूट्स, द सम ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू 0, द प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू 1 एंड द सम ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू 0।